प्यारे भारतवासियों, नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत है। आज मैं पहली बार आप सभी के साथ पढ़ाई से कुछ हटकर बात करने आया हूं और इसका बस एक ही कारण है और वो चल रही कोरोना महामारी। भारत का एक जिम्मेवार नागरिक होने के कारण मैंने सोचा क्यों ना अपने देशवासियों के साथ इस संकट की घड़ी में उन्हें कुछ हिम्मत दूं और साथ ही आप सभी से हिम्मत लूं भी। आज सभी लोग चिंतित हैं, सोच रहे हैं कि कैसा समय आ गया है, आने वाले आर्थिक मंदी में क्या होगा, हमारे बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, हमारे व्यापार आगे कैसे बढ़ेंगे, विद्यार्थियों को भविष्य में नौकरियां मिलेंगी भी या नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल आज हमारे सामने खड़े हैं। तो अब किया जाए? क्या हम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें और यही सोचे कि यही हमारी नियति है, या फिर इस चुनौती को एक अवसर के रूप में लें? सरकार को या समाज को कोसने के बजाय हम अपने अंदर झांके और सोचे कि क्या मेरा दायित्व नहीं बनता कि मैं अपने परिवार, समाज और देश के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनूं और अपने देशवासियों के लिए नई संभावनाएं पैदा कर सकूं। ऐसे ही स्थिति में एक बड़ा ही रोचक किस्सा मुझे याद आता है। बात है 1936 के जर्मनी ओलंपिक की। हॉकी फाइनल में इंडिया और जर्मनी पहुंचे हुए थे। इंडिया ने 8-1 से जर्मनी को रौंद कर तीसरी बार गोल्ड मेडल जीता। उस समय कहा जाता है कि जर्मनी के चांसलर हिटलर भी उस मैच में मौजूद थे, मगर वो जर्मनी को हारता देख उस मैच को छोड़कर चले गए। जब मैच समाप्त हुआ तब उन्होंने मेजर ध्यानचंद को बुलाया और कहा कि तुम इतने अच्छे खिलाड़ी हो, तुम्हें हमारी टीम में होना चाहिए। तुम इतने अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद तुम्हारे देश ने तुम्हें दिया क्या? एक छोटी सी मामूली सी नौकरी और एक फटे से जूते। तब हमारे मेजर ध्यानचंद ने क्या कहा था, ये आज पूरे भारतवासियों को सुनने की जरूरत है। उन्होंने कहा था, यह मेरे देश की जिम्मेवारी नहीं कि वह मुझे आगे ले जाए, यह मेरी जिम्मेवारी है, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने देश को आगे ले जाऊं, अपने देश का नाम गौरवान्वित करूं। तो आज हर भारतीय को इसी जज्बे और जुनून की जरूरत है। आज भारत को आपकी जरूरत है, आपकी मातृभूमि को आपकी जरूरत है और मेरा पूरा विश्वास है कि आप इसकी आन पर आज तक नहीं आने देंगे। हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। कोई गरीब है तो कोई अमीर है, किसी के पास ज्ञान की दौलत है तो किसी के पास कला का हुनर है, कोई व्यापार में अच्छा है तो कोई सामाजिक स्तर के कार्यों में निपुण है। तो आज जरूरत है तो बस अपने आत्मशक्ति को पहचानने की। अब आपको सोचना ही होगा कि आप कैसे अपने संसाधनों, जो भी आपके पास है, का प्रयोग कर अपने देश की मदद कर सकते हैं। कोरोना तो चला जाएगा, पर अपने पीछे धार्मिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव तथा आर्थिक भेदभाव छोड़ जाएगा। बस हमें इन्हीं मुसीबतों से लड़ना होगा। अब समय है जुड़ने का, टूटने का नहीं। अब समय है एक साथ आपके फिर से सबके चेहरे पे मुस्कान लाने का और फिर से विकास की राह पर अग्रसर होने का। अब जब तक कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, तब तक हमें जरूरत है अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाने का, अपनी क्षमताओं को पहचानने का। संकट में मुसीबत तो आते हैं, परंतु नई संभावनाएं भी पैदा होती हैं। बस हमें उन्हीं संभावनाओं को खोजना है। अब मैं समाज के विभिन्न वर्ग से कुछ विनती करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं उस वर्ग को संबोधित करना चाहूंगा जो मां लक्ष्मी की कृपा से सुखी संपन्न है, अर्थात जो धनी है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों की मदद करें, जितना आपसे संभव हो सके उन्हें खाना दें, उन्हें आश्रय दें। मगर क्या अगर 50, 100 या 200 लोगों को जिम्मेवारी आप उठाते हैं, उन्हें खाना देते हैं, उन्हें भोजन देते हैं, तो क्या ज़्यादा समय तक संभव है? नहीं, यह ज़्यादा समय तक संभव नहीं है। इससे आपका धन तो घटेगा ही और वे संघर्ष करने की बजाय आप पर आश्रित हो जाएंगे। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? करना यह है कि जो भी आपका बिजनेस है, आप उसका विस्तार करें। अपने व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मौका दे सके जो आपकी क्षमता है, ताकि वे मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। जो भी मजदूर बाहर से आ रहे हैं वो मेहनत करें और अपने परिवार का आगे जितना भी हो सके अपना भरण पोषण कर सके। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है, या फिर बहुत दिनों से कुछ व्यापार करने की सोच रहे थे, या अपने व्यापार के साथ साथ नया व्यापार करना चाहते थे, तो यही सही समय है। आज हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा एमएसएमई यानी छोटे उद्योगों को सहायता करने की बात कही गई है। तो अपना धन और प्रधानमंत्री की सहायता से हम एक नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। अलग से जो भी व्यापार कर रहे हैं उसके साथ साथ कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, अपने व्यापार में जितने भी लोग हैं उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं और नए लोगों को मौका दे सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, हम भारत माता की तो सेवा करेंगे ही, साथ में गरीब असहाय की भी मदद हो जाएगी। अब दूसरा वर्ग है जिनसे मैं विनती करना चाहूँगा, वो है विद्यार्थी यानी युवा। भारत को युवा शक्ति का देश कहा जाता है और युवा शक्ति में सबसे पहले आते हैं हमारे विद्यार्थी। यही समय है हमारी युवा शक्ति, युवा एकता को दिखाने का। तो इन्हें क्या करना है? इन्हें बस यही करना है
कि शिक्षा व्यवस्था को अभी के समय में आगे ले जाने की जिम्मेवारी हमारी है। तो हम इसे आगे ले कैसे जाएंगे? हमें आगे ले जाने के लिए हमारे अगल बगल में जो भी विद्यार्थी हैं, अगर वो हमसे छोटे हैं तो हम उसे गाइड करें, उनकी पढ़ाई में मदद करें, और अगर वो हमसे बड़े हैं तो बेझिझक उनसे अपनी पढ़ाई में मदद मांगें। अगर यह चेन बन गई तो काफ़ी हद तक शिक्षा का जो कोलैप्स हो रहा है उसकी भरपाई हो पाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे वे अनुशासित भी बनेंगे। और एक बार जब हम अनुशासित बन गए तो ये पेंडेमिक तो क्या, आने वाली हज़ारों पेंडेमिक को हम आराम से सह सकते हैं और उन्हें झेलते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आज आप देखिए जापान और न्यूजीलैंड जैसे देशों को, जो शिक्षित हैं, अनुशासित हैं, वहाँ भी कोरोना गया, लेकिन आज वो कोरोना से धीरे धीरे लड़ रहे हैं और इस पेंडेमिक ने उन्हें ज़्यादा प्रभाव नहीं किया और वे इस पेंडेमिक से हो सके आज या कल में निकल जाए। न्यूजीलैंड तो बाहर आ भी चुका है। तो जितना हम शिक्षित बनेंगे, जितना हम अनुशासित बनेंगे, उतनी जल्दी हम इस कोरोना से जीतने में सफल होंगे। अब एक अंतिम वर्ग है जिनसे मैं कुछ बोलना चाहूँगा, वह वर्ग है गरीब और असहाय वर्ग। शायद मुझे कोई हक नहीं बनता उन्हें कुछ कहने का, क्योंकि हम घरों में बैठकर ना तो उनकी पीड़ा, दुख, तकलीफ़ को महसूस कर सकते हैं और ना ही उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं। मगर बस मैं यही कहना चाहूँगा, धैर्य रखें, क्योंकि योद्धा तो बहुत हुए, लेकिन आज मुझे लगता है कि अपने देश को इस महामारी से बचाने के लिए बिना विरोध किए, बिना सवाल किए, इतनी दुख तकलीफ सहकर भी शालीनता से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन बिना उफ किए करते जा रहे हैं, तो इनसे बड़ा योद्धा आज मेरी नज़रों में कोई नहीं है। तो बस आप सभी देशवासियों से मेरी यही विनती है कि आज से अगर आप किसी भी गरीब को देखें तो उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें, उनके विकास और उत्थान के लिए ज़रूर सोचें, क्योंकि आज इन्हीं की शालीनता की वजह से हम सुरक्षित हैं और भविष्य में भी इन्हीं की मेहनत के बल पर हमारा देश आगे बढ़ेगा और नए कीर्तिमान को रचेगा। मेरा पूरा विश्वास है कि हमारा देश आगे बढ़ेगा और इस पेंडेमिक से बाहर निकलकर हम नई कीर्तिमान को रचेंगे। तो हम इन गरीबों को इनका श्रेय भी दें, इनका सम्मान करें और इन्हें पीछे ना छोड़ें, इन्हें अपने साथ लेकर चलें, क्योंकि हमें जुड़ना है, हमें टूटना नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच इन बातों को रखने में। इस बातों को ज़रूर सोचें ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। इसी नोट पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।